हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है आपकी, और 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे थे आपका चैप्टर, और इसी चैप्टर के अंतर्गत हमने जो है अभी तक अपने बहुत सारे प्रश्न उत्तरों को देखा। और इन सारे प्रश्न उत्तरों को वो आपका देखने के बाद हम लोगों ने अब इससे आगे बढ़ना है। 3 शेष बचे हैं आपके प्रश्न उत्तर। जब इनको कर लेंगे हम लोग, आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डेज क्या करेंगे, अपना नया चैप्टर आपका प्रारंभ कर देंगे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड पर नोट के लिए। तो बच्चों, ध्यान देना है आप सभी को। इस वाले चैप्टर के अंतर्गत महत्वपूर्ण है ये सभी के लिए आपका चैप्टर। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है? क्या है? दबाव समूह की गतिविधि, ये कह सकते हैं गतिविधियां लोकतांत्रिक क्या है? लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। क्या होती है? दबाव समूह की गतिविधि लोकतांत्रिक सरकार के काम में कैसे उपयोगी होती है, ये हमको आपका देखना है कि कैसे उपयोगी होती है। ठीक है? ये हमको इस चैप्टर के अंतर्गत आपको ध्यान देना है, और इसी पर हम लोग एक एक करके आपका विचार करेंगे, बात करेंगे। ठीक है? चलिए ध्यान देंगे इसी का। लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में दबाव समूह, क्या कह रहे हैं? दबाव समूह महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे आम लोगों को अपनी राय देने का अवसर प्रदान करते हैं। कुछ मामलों में सरकार अक्सर अमीर और
शक्तिशाली लोगों के दबाव में आकर आम नागरिकों को या नागरिकों के लिए गलत फैसले ले लेती है, गलत फैसले ले लेती है, दबाव समूह का निर्माण दबाव समूह का निर्माण सरकार को ऐसी नीतियों बनाने पर या बनाने के लिए मजबूर करते हैं, जो समाज के कुछ अन्य वर्गों को भी लाभान्वित कर सके। लाभान्वित कर सके। दबाव समूह आम नागरिकों की जरूरतों से सरकार को अवगत कराते हैं। सबसे पहले इसको लिखिए, देखिए दबाव समूह की, जो हमारे आपका दबाव समूह होते हैं, जो हमारे प्रेशर ग्रुप हैं, आप अगर उनको देखेंगे तो दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। तो देखिए लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में दबाव समूह महत्वपूर्ण होता है। कह रहे जो आपका प्रेशर ग्रुप है वो क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे आम लोगों की अपनी राय देने का अवसर प्रदान करते हैं। जो प्रेशर ग्रुप है क्या करता है, जो आम लोगों की राय है, जो आम लोगों की बात है, वो उसको देने का काम करते हैं, उसको देने का प्रयास करते हैं। कुछ मामलों में सरकार अक्सर अमीर और शक्तिशाली लोगों के दबाव में आकर क्या करती है, अमीर और शक्तिशाली लोगों के दबाव में आकर आम नागरिकों के लिए गलत फैसले लेती है,
दबाव समूह का निर्माण सरकार को ऐसी नीतियां बनाने के लिए मजबूर करते हैं जो समाज के कुछ अन्य वर्गों को भी लाभान्वित कर सकें। दबाव समूह आम नागरिकों की जरूरत से सरकार को अवगत कराता है कि आम नागरिकों की क्या जरूरत है, सरकार कैसे उसको ध्यान दे, किन विषयों पर ध्यान दे। ये सारी जिम्मेदारी आपका प्रेशर ग्रुप की होती है। तो एक एक मिनट के अंदर आप दोनों पेज को बच्चों कॉपी करिए। 30 सेकंड मैं आपको इस पेज के लिए दूंगा, 30 सेकंड आपको नेक्स्ट पेज के लिए दूंगा। ठीक है, आप इसको कॉपी करें, आप इसको लिखिए। वो चीज समझ नहीं आती है, कोई भी डाउट बनता है मुझसे पूछ सकते हैं। हो गया कॉपी? आगे बढ़े। चलिए, ये वाला पेज कॉपी करें। लास्ट 30 सेकंड है आपके पास। फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आपका बढ़ चलेंगे और अगले प्रश्न को हम लोग आपका अच्छे से इसके अंतर्गत आपका देखें। हुआ मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह क्या है? उदाहरण बताइए। दबाव समूह क्या है, कुछ आपको एग्जाम्पल बता दें। ठीक है, ध्यान दीजिए। जब लोग संगठन बनाकर अपने हित और अपनी मांग अपने हित और अपनी मांग के लिए सरकार के खिलाफ एकजुट होने का फैसला करते हैं तो ऐसे संगठन को दबाव समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह का निर्माण, चलिए दोबारा देख लीजिए एक बार। जब लोग संगठन बनाकर अपने हित अपनी मांग के लिए सरकार के खिलाफ एकजुट होकर फैसला करते हैं तो ऐसे संगठन को दबाव समूह यानी के प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब
समान पैसे हित आकांक्षा क्या है? आकांक्षा अथवा मित्र के लोग समान उद्देश्य को समान उद्देश्य को पाने के लिए एकजुट होकर या एकजुट होकर ये विरोध और प्रदर्शन या कह सकते हैं प्रदर्शनों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। मजदूर संगठन वकील डॉक्टरों के निकाय डॉक्टरों के निकाय शिक्षित वर्ग आदि दबाव समूहों के उदाहरण हैं। कैसे हैं? दबाव समूहों के उदाहरण। आप पहले इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका भी मैं आपको 1 मिनट का ही समय दूंगा। आप इसको कॉपी करिए। इसको और कॉपी करिए। चलिए आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं।
दबाव समूह और राजनैतिक दल में क्या अंतर है। देखिए, दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित या साझा करने का लक्ष्य नहीं रखते। जबकि राजनीतिक दल सरकार पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता में रहना चाहते। ठीक है, दबाव समूह अपने हितों के समान उद्देश्य के ये कह सकते हैं पाने में जुड़ते हैं, जबकि राजनीतिक समूह राजनीतिक विचारधारा समान होना चाहते हैं। देख लिया बच्चों, चलिए ध्यान रखिए। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तरों को समाप्त कर लिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।